अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान शख्स ने एक हसीन और जमील लड़की से शादी कर ली। लड़का बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और उनकी जोड़ी एक कामयाब और मिसाली साबित हुई। वो दोनों मियाँ बीवी बेहतरीन अज़दवाजी तल्लुक़ात से भरपूर पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, हुस्न जवानी सदा नहीं रहती। बस इसी तरह का ही एक वाक़या रूनुमा हुआ। हुस्न जमाल की पैकर बीवी को जिल्द की एक ऐसी बीमारी लग गई जिसने उसकी खूबसूरती को घुन की तरह चाटना शुरू कर दिया। उसके चमकते दमकते चेहरे की दिलकशी मांद पड़ने लगी। उसकी नरम व मुलायम जिल्द सख्त और भद्दी होती गई। बहुत इलाज करवाए गए, देसी टोटके और टूने भी नाकाम हो गए, बल्कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वो लड़की बहुत परेशान रहने लगी। उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो मियाँ से भी चेहरा छुपाने की कोशिश करती, मगर नेक और रहमदिल मियाँ ने उससे कभी इस बदसूरती का इजहार ना किया, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़कर उससे चाहने लगा। एक रोज उसका शौहर किसी सफर पे निकला और वापस आते हुए उसे हादसा पेश आया। उसे कई चोटें आई और इसी दौरान उसकी बीनाई चली गई। वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। चंद रोज के इलाज मुआवजे से उसके जख्म तो भर गए, मगर दोनों आंखों की बीनाई बहाल ना हो सकी। चंद रोज तो उससे बहुत मुश्किल पेश आई, मगर फिर उसने अपनी इस माजूरी के साथ जिंदा रहना सीख लिया और रोजमर्रा कामों में मसरूफ हो गया। उसकी बीवी को अपने खामंद की ऐसी हालत देखकर बहुत अफसोस होता, मगर दूसरी तरफ वो मुतमईन भी थी कि चलो मियाँ उसकी बदशक्ल सूरत देख नहीं सकता। उसे अब अंधे मियाँ से चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। वो खामन से ढेरों बातें करती और उससे खुश रखती। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी यूं ही चलती रही और बेचारी बीवी की खूबसूरती मज़ीद घटती रही। मगर अंधे शोहर को इस बात का इल्म नहीं था, लिहाजा उनकी ज़िंदगी पर इसका कोई असर भी ना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। कुछ अरसा गुजरा तो एक रोज़ उस लड़की का इंतकाल हो गया। जवानी में फर्मा बरदार बीवी का दागे मफारकत दे जाना एक नाबीना शोहर के लिए किसी क़यामत से कम न था। महल्लेदारों ने उस नाबीना शख्स के साथ अफसोस का इजहार किया और यकीन दहानी करवाई कि वो सब हर मुमकिन उसकी मदद करेंगे, मगर जिस तरह बीवी उस नाबीने की खिदमत करती रही है, इसका मुतबादिल तो उनके पास ना था। शोहर बेचारा बीवी की जुदाई में बदस्तूर सदमे से निढाल था। एक शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अफसुर्दगी से कहने लगा, बहुत अफसोस हुआ भाई, पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारना तो वाकई बहुत मुश्किल होगा। अब तक तो बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही, मगर अल्लाह बख्शे उस नेक बख्त बीवी जैसा ख्याल हम तो नहीं रख पाएंगे। नाबीना शख्स दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। फौरन उठ खड़ा हुआ, लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर आंखों से काली ऐनक उतारते हुए कहने लगा, मेरे गमगुसार साथियों, मैं अंधा नहीं था, मगर बीवी को ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं नाबीना हूँ, क्योंकि अगर उससे ये मालूम होता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास उससे उसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ देता। इसलिए मैंने अंधा होने का नाटक किया, जिसमें बहुत हद तक मैं कामयाब रहा। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस उससे खुश रखना चाहता था। लोगों ने यह सुनकर बहुत ताज्जुब का इजहार किया कि बीवी की खातिर खुद तकलीफ उठाई। उन्होंने हसास दिल शख्स की तारीफ की और उसके नेक काम को बहुत सराहा। जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि हमें किसी की गलतियों पे अंधा बनना चाहिए। उनकी गलतियों या खामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो।